फिरोजाबाद में एक मकान से मां और दो बेटियों के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घर का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला। मां का शव जमीन पर पड़ा मिला तो वहीं दो बेटियों के शव फंदे पर लटके मिले। पुलिस के मुताबिक शव करीब 3 से 4 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र के नारखी धौंकल का है, जहां देर शाम विमला देवी और उनकी दो बेटियां ममता और रेनू का शव मकान के एक कमरे से बरामद हुआ। ग्रामीणों ने जब कमरे से खून निकलते हुए देखा तो पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी अशोक कुमार, टुंडला सीओ अभिषेक श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। कमरे में मां का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला तो वहीं बेटियों का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। फिलहाल यह अभी तक साफ नहीं हो सका है कि उनकी मौत किस प्रकार हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि लड़कियां बीएससी कर रही थी जो फेल हो गई थी और काफी दिनों से डिप्रेशन की शिकार थी। इसके चलते इन्होंने आत्महत्या की हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे 2-3 दिनों से ये कमरा बंद था, 4 दिनों से बंद था। पड़ोसियों ने देखा कि यहाँ बहुत बदबू आ रही है और खून भी रिस रहा था गेट से। शंका हुई इन लोगों को, कोई बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, घर में रह रहे थे। यहाँ पे विमलेश जो है अपने 2 बच्चियों के साथ, रेनू गौतम और ममता गौतम के साथ रहती थी। बच्चियां बड़ी थी, 20, 22, 24 साल की थी, पढ़ती थी, MSc BSc कर रही थी, रहते थे यहाँ। 3 बेटे थे इनके, बेटे भी इनके बड़े हैं, शादीशुदा बच्चे वाले हैं, अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। इनका पति भी यहाँ नहीं रहता, बेदराम, वो भी दूर रहता है। मोहल्ले में किसी से बातचीत नहीं रहती थी इनकी, कुछ तनावग्रस्त थी। इनके बेटे से मेरी बात हुई है डिटेल, तो जो लोग शंका हुई कि भाई यहाँ खून रिस रहा है, दुर्गंध आ रही है, तो सूचना थाने को भी गई, मुझे भी सूचना मिली। हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी और इंस्पेक्टर सब लोग आए, गांव वाले आए। बाहर से भी एक गेट है वो बंद था, आगे वाला ये मेन गेट बंद था दरवाजे का। ये लोग बाहर से कूद के इस गेट को खोले, लेकिन इसमें ताला जो है अंदर से बंद था, सिट नहीं लगी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने उसे खुलवाया, क्या स्थिति है देखा जाए। तो वहाँ पे माँ जमीन पे पड़ी हुई थी, खून से लथपथ, दोनों बेटियां लटकी हुई थी। फिर हम लोगों ने जानकारी किया, पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई शुरू करी। तो जानकारी में ये बात आई, इनका बेटा बता रहा है खुद का, विमलेश का, कि हमारी दोनों बहनें परीक्षा में फेल हो गई थी, डिप्रेशन में थी, तनाव में थी और गुजारे की भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अपना भाई मदद करता रहता था। इनका एक भाई बगल में ही शैतान सिंह रहता था, काम तो चल रहा था, लेकिन समहाउ ये लोग परेशान थे। कुछ साइको टाइप की इनकी लड़कियां हो गई थी, जैसा लोग बता रहे हैं। तो अब तक की जानकारी से यही आया है कि उन लड़कियों ने ही अपनी माँ की वो खल रखा हुआ, जैसे मसाला कूटते हैं, खून से लथपथ रखा हुआ है। मैं भी आगे देखेंगे क्या है, उसी से उसकी उन्होंने कूच डाला उसको, फिर सुतम भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी तक की ये जानकारी आई है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, पूरी अपनी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा भी होगा पूरा करेंगे।